So now let us discuss the out parameter type. जो इन पैरामीटर टाइप थी वो वैल्यू पास करने के लिए थी प्रोसीजर में. अब जो आउट वेरिएबल है या जो आउट पैरामीटर टाइप है, ये बेसिकली यूज होती है टू रिटर्न द वैल्यू टू द कॉलिंग प्रोग्राम. यानी एक PL/SQL का ब्लॉक है, उसने किसी प्रोसीजर को कॉल किया, तो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग वो दो काम कर सकता है कि वो वैल्यू कुछ पास करेगा, यानी इन वेरिएबल होगा, जो वो वैल्यू प्रोसीजर में रिसीव हो जाएगी और प्रोसीजर उसकी बेसिस के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करेगा. जब प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी तो प्रोसीजर कैन रिटर्न अ वैल्यू. अब जब हम ये कह रहे हैं कि प्रोसीजर कैन रिटर्न अ वैल्यू, सो देयर शुड बी अ वे थ्रू विच अ प्रोसीजर कैन रिटर्न अ वैल्यू. दैट पर्टिकुलर वे इज बाय डिफाइनिंग द पैरामीटर टाइप एज आउट. यानी जो प्रोसीजर की हेडर है, डेफिनेशन है, उसमें मैंने फॉर एग्जांपल लिखा पैरामीटर का नाम फॉर एग्जांपल सी, उसकी पैरामीटर टाइप लिखी आउट और उसकी यानी पैरामीटर की डेटा टाइप लिखी नंबर. इस प्रोटोटाइप का मतलब ये है कि जब ये प्रोसीजर खत्म होगा तो ये हमें एक नंबर टाइप की वैल्यू एज अ रिजल्ट रिटर्न कर रहा होगा. दिस मीन कि जो भी प्रोग्राम है, जो भी PL/SQL ब्लॉक इस प्रोसीजर को कॉल कर रहा होगा, उसने ये मेक श्योर करना है कि वो जो वैल्यू प्रोसीजर रिटर्न कर रहा है वो उसको रिसीव कर सके. मतलब प्रोसीजर के अंदर जब हमने किसी पैरामीटर की पैरामीटर टाइप आउट रखी है, तो दैट आउट वेरिएबल और आउट पैरामीटर नेम विल कंटेन अ वैल्यू जो कॉलिंग प्रोग्राम रिसीव करेगा एट द टाइम ऑफ कॉलिंग दैट प्रोसीजर. अब यहां पे एक छोटा सा कैच है कि अगर आपने जब प्रोसीजर की आपने हेडर डिफाइन किया था और आपने दो पैरामीटर की टाइप आउट रख दी है, यानी एक वेरिएबल A था, उसकी टाइप आउट थी, एक वेरिएबल B था, उसकी पैरामीटर टाइप आउट थी, तो जब ये प्रोसीजर कॉल होगा बाय एन अदर PL/SQL ब्लॉक, तो वहां पे आपने दो वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं टू रिसीव दैट रिटर्निंग वैल्यू. टू वेरिएबल्स. तो जो प्रोसीजर है वो आउट वेरिएबल में वैल्यू कॉपी कर देता है जो वैल्यू उसने कॉलिंग प्रोग्राम को रिटर्न करवानी होती है. दैट्स अ वे हाउ वी विल बी हैंडलिंग आउट वेरिएबल. ये प्रोसीजर की डेफिनेशन में दो काम करने हैं. एक तो प्रोसीजर को जब डिफाइन करना है तो पैरामीटर टाइप आउट रख देनी है, उसके बाद प्रोसीजर की प्रोसेसिंग हो गई. जब आपने वैल्यू रिटर्न करवानी है आउट पैरामीटर में, तो आप आउट टाइप के वेरिएबल में जो वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं वो उसको साइन कर देंगे. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ कम द नेक्स्ट स्टेप. जो होस्ट एनवायरनमेंट, जो PL/SQL ब्लॉक उस प्रोसीजर को कॉल करेगा, उसने फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज प्रोसीजर रिटर्न कर रहा था, तो PL/SQL ब्लॉक जो उस प्रोसीजर को कॉल कर रहा है उसने दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं टू रिसीव दोज टू रिटर्निंग वैल्यूज और टू रिसीव दोज टू रिजल्ट्स विच आर रिटर्न्ड बाय द प्रोसीजर. तो जितनी रिटर्निंग वैल्यू होगी या जितने आउट पैरामीटर टाइप के वेरिएबल होंगे प्रोसीजर में, उतने ही वेरिएबल आपने PL/SQL ब्लॉक में डिक्लेयर करने हैं टू रिसीव दोज वैल्यूज. अदरवाइज देयर विल बी अ मिसमैच ईदर इन द नंबर ऑफ पैरामीटर्स और इन द डेटा टाइप ऑफ द पैरामीटर. तो आपने जितनी वैल्यूज प्रोसीजर रिटर्न कर रहा है और जितनी वैल्यूज प्रोसीजर को ने रिसीव करवानी है, यानी जो PL/SQL ब्लॉक इसे कॉल कर रहा है उसको भी दो वेरिएबल में वैल्यू रिसीव करनी है, और जो प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है उसने दो वेरिएबल जो कि आउट होंगे उसमें वैल्यू कॉपी करवा देनी है. देयर इज नो कीवर्ड सर्च एज रिटर्न आउट फॉर एग्जांपल इन प्रोसीजर, जो कि C लैंग्वेज में होता है. अगर आपने कोई न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करवानी है तो आप रिटर्न लिख के आगे उस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं या वैल्यू का नाम लिख देते हैं. PL/SQL में ऐसा नहीं है. PL/SQL में अगर आपने कोई वैल्यू रिटर्न करवानी है, प्रोसीजर में सिर्फ कह रहा हूं अभी, तो आपने आउट टाइप के वेरिएबल में वैल्यू कॉपी करवा देनी है. वो वैल्यू कॉपी करवानी है जो आप चाहते हैं कि कॉलिंग प्रोग्राम रिसीव करे एज अ रिजल्ट.